आइए देखते हैं छात्रों कैसे जो है कि ग्राफ बनाया जाता है। ये सवाल दिया गया है कि 3.2 का एक सवाल है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग ली। यदि लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक है, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों एवं लड़कों की संख्या हमें कह रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे कि इनको कह रहा था बीजगणित के द्वारा ग्राफीय विधि से हमें हल करने के लिए। पहला देखिए समीकरण दिया गया है x + y = 10, क्योंकि जो विद्यालय में टोटल स्टूडेंट जो है वो पता नहीं है कितना है, लेकिन टोटल स्टूडेंट की संख्या 10 दिया गया है। कितना लड़की है कितना लड़के हैं बताया गया नहीं है, इसलिए x + y = 10। दूसरा x - y = 4। इनका देख लीजिए, अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें क्या पता चल रहा है 10। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान हमें 10 निकल रहा है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा समीकरण में है x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना 4। ये जो माइनस है इधर आ जाएगा। देख लीजिए फिर से पुनः, अगर y का मान 0 रखते हैं x का मान कितना निकलेगा 4। आइए देखते हैं इनको ग्राफीय विधि से किस तरह बनाया जाता है। देख लीजिए, इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई सही से दे। आप लोग को जो है पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा हमें। इसको x1 मानते हैं या x' बोल सकते हैं। ये y' और ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। हमारे दोस्तों देख लीजिए, इनमें जो सबसे बड़ी जो संख्या दिया हुआ है 10 है, और 10 और 4 देख लीजिए। हमें अंतराल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 से हम लेते हैं तो 10 तक हमारे पेज है उतना बड़ा भी नहीं है, इसलिए हमें 2 का लेना पड़ेगा। देख लीजिए, सबसे पहले बीच में जो मूल बिंदु होता है वो 0 होता है। 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5। देख लीजिए, इधर से 2 -2 से चालू होगा, -2 -4 -6 -8 और -10। इधर भी देख लीजिए, -2 -4 -6 -8 -10। दूसरा तरफ जो है प्लस होता है, तो प्लस ही देना है आप लोग को। 2 4 6 8, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 10। फिर 1 2 3 4 5 लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब देखिए इन पर क्या है कि बैठाना किस तरह है। आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, अगर x का मान हम 0 रहा है, 0 दिया गया है, तो y का मान क्या है 10 प्लस में दिया गया है। x का मान जो है ना प्यारे छात्रों, हाँ, वो 0 जो होता है मूल बिंदु वो बीच में ही होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर x का मान 10 है, x का मान 0 है तो y का मान 10, ये प्लस में है। y का मान जो 10 है प्लस में कहाँ पर है, इस बिंदु को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, लिखना क्या करना पड़ता है, सबसे पहले x का मान लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना 10 और 0 हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, अगर x का मान 10 है तो y का मान 0, फिर से y का मान 0 और x का मान 10, ये भी प्लस में है, तो इस बिंदु पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 x का मान जो है पहले लिखा जाता है। अब देख लीजिए, जिस बिंदु पर आया हुआ है हमें उस बिंदु को सही से मिला देना है। कर देना है, और जिस समीकरण का ये रेखा है
उसे भी हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, देख लीजिए दूसरा दिया गया है। फिर पुनः दूसरा में कह रहा है x का मान कितना है, 0 है, y का मान 4 है। देखिए दोस्तों, y का मान जो -4 है तो माइनस वाला यहाँ पर है, x का मान कितना है, 0 है। तो इस बिंदु से इस बिंदु पर एक बिंदु होगा। दूसरा देख लीजिए, x का मान कितना है, 4, y का मान 0। x का मान 4, y का मान 0। अब इस बिंदु पर से मिलाएंगे। इनका भी देख लीजिए क्या होगा, समीकरण इसका होगा x माइनस वाई बराबर 4। लिखना क्या है, x का मान पहले लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 4,0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 - 4। अगर आप इतना बनाते हैं, आपका जो टोटल सवाल है जिस अनुसार से आपका आंसर चाहिए उस अनुसार से आंसर हो गया। और आपको कितना मार्क्स मिल सकता है, 5 मार्क्स आसानी से आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर से नेक्स्ट वीडियो में